हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जोरावर क्लासेस। और आज अपनी रहेगी ये 29th ऑफ अगस्त की करंट अफेयर्स। और 29th ऑफ अगस्त जब मैं बात करता हूं तो हम बात करते हैं हमारे नेशनल स्पोर्ट्स डे की। ठीक है ना। इस दिन जो है हम अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं और ये सेलिब्रेट किया जाता है मेजर ध्यानचंद जो थे, ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद जी जो थे हमारे लेजेंडरी प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर, जिन्होंने हमें 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स भी जिताए हैं 1928, 32 और 36 इन बर्लिन। ठीक है, इसलिए इनके बर्थडे पे, इनके जन्म दिवस के रूप में हम अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं हर साल 29 अगस्त को। इनका जन्म 29 अगस्त 2005 में हुआ था। एज फॉर इंफॉर्मेशन ऐसी बता रहा हूं, कभी भी कुछ भी आ सकता है ना, जीके है जीके में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये तो बात कर ली मैंने इसकी। आज के अपने वही टॉप 10 क्वेश्चंस हमारे, ठीक है, आज की डेट के 29 के नोट्स बन रहे होंगे, तैयार हो रहे होंगे। और अब मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं कि हम 10 ही क्वेश्चन क्यों करते हैं एक दिन में। हम एक हफ्ते के क्वेश्चन एक साथ क्यों नहीं करते, या एक महीने के क्वेश्चन एक साथ क्यों नहीं करते। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप 10 दिन का खाना एक साथ खाते हैं क्या, या एक महीने का खाना एक साथ? आप एक दिन का एक टाइम से ही खाते हैं ना। जब होगा क्या ना, वो एक महीने या 10 दिन या 20 दिन की जीके करंट अफेयर्स आप एक साथ पढ़ेंगे ना, आपको बहुत बर्डन लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। चलो एक क्लास लेके आता हूं जिसमें मैं ना आपसे 150 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, या मैं एक पीडीएफ भेज देता हूं आपको 150 क्वेश्चन की। आप उसको पढ़ तो लोगे, लेकिन उसे पढ़ने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ जब पढ़ोगे उसे, उसके बाद जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आप इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने 10-10 क्वेश्चन करके इफेक्टिव बनोगे। बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से। ठीक है, और अगर एक साथ 150, 200, 300 क्वेश्चन एक महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के एक साथ करोगे तो उनमें से ना आधी चीजें याद नहीं रहेगी। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है हमारी। लेकिन अगर हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, आज पहला दिन है, हमने 10 क्वेश्चन किए। दूसरा दिन है, उस दिन भी मैंने 10 क्वेश्चन किए। अब ये हो गए 20 क्वेश्चन। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब दूसरे दिन के 10 क्वेश्चन कर लिए तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन जो है रिवाइज कर लिए। अब तीसरे दिन मैंने फिर 10 क्वेश्चन किए, अब हो गए मेरे 30 क्वेश्चन। अब तीसरे दिन क्या है, मैंने ये दोनों भी रिवाइज किए 10-10 क्वेश्चन, और ये भी 30 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। अब होता क्या जा रहा है, जो इन क्वेश्चनों की जो पिछले वाले क्वेश्चन है, जब मैं उनको बार बार रिवाइज कर रहा हूं, और मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे जब अपने नोट्स के हिसाब से आप रिवाइज करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा आपके दिमाग में फिट होती चली जाएगी चीज। लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम 150 क्वेश्चंस को 3 बार 4 बार रिवाइज करें और वो हमारे अंदर रह जाए। मैं गारंटी दे रहा हूं, ये वाला अपना के देख लेना और एक चीज ये वाली अपना के देख लेना। इसलिए हमारे लिए करंट अफेयर्स डेली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। रीजन यही है करंट अफेयर्स का डेली पढ़ने का, कि एक साथ बर्डन ना आए, एकदम से हमें एक साथ ना पढ़ना पड़ जाए। ठीक है ना, उसमें कई सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। इसमें 10-10 क्वेश्चन में कभी नहीं होगी। तो चलिए आज का अपना जो है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो 8638008832 इस नंबर पे आप हमें अपना नाम और आपकी जो पोस्ट है, आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी के लिए, व्हाट्सएप करके बता दें, ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, उससे भी जरूर जुड़ जाएं। चलो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री, ठीक है, राजनाथ सिंह ने एनसीसी ट्रेनिंग के लिए, एनसीसी प्रशिक्षण के लिए कौन सी ऐप जारी की है? ठीक है ना, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह है, उन्होंने एनसीसी ट्रेनिंग के लिए कौन सी ऐप जारी की है? उसका आंसर है DGNCC ऐप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी ट्रेनिंग के लिए DGNCC ऐप को जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर एनसीसी कैडेट्स की जो ट्रेनिंग होनी है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस वजह से इस तरीके का जो है आपका ऐप जो है लाई जा रही है, रिलीज की जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि भाई प्रभाव ना पड़े। क्यों प्रभाव तो पड़ रहा है, ट्रेनिंग तो हो नहीं पा रही उनका जो भी उनका करिकुलम वगैरह, जो उनकी जो भी चीजें हैं जो एनसीसी में करी जाती हैं, वो सारी नहीं हो पा रही हैं। तो इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने एक ऐप स्टार्ट किया है, DGNCC के नाम से एक ऐप पूरा अपना बनाया है। और इसी पे अब इनकी क्लासेस, वीडियो क्लासेस जो भी होंगी, ट्रेनिंग क्लासेस जो होंगी, इनका करिकुलम, इनका सिलेबस, वो सब इसी ऐप के द्वारा कराया जाएगा।
चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अब अपना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? टिकटॉक तो पता होगा आपको, इंडिया में बैन हो गई है, तो भैया वही, ये टिकटॉक की स्पेलिंग टिक कर लेना, टिकटॉक की स्पेलिंग होती है टिकटॉक, ठीक है ना। तो किसने इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर अगर आप में से किसी को पता है तो बता दो कमेंट बॉक्स में, वरना मैं बता देता हूं। केविन मेयर सीईओ थे टिकटॉक कंपनी के, और इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपने पद से, ठीक है। भारत में बैन के बाद अमेरिका में भी संकट का सामना कर रहे टिकटॉक के सीईओ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि अमेरिका ने टिकटॉक को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमेरिका ने भी सेम चीज इंडिया वाली अप्लाई कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें भी थ्रेट है अपनी सिक्योरिटी को लेके इससे। तो इस वजह से जितनी भी ये चीजें सारी चल रही हैं अपनी, इसकी वजह से जो वहां के सीईओ टिकटॉक के सीईओ थे, उन्होंने केविन मेयर ने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अमेरिका में भी इसके हालात जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। और चीन और अमेरिका का तो पता ही होगा आपको क्या चल रहा है आजकल इस वजह से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की है या कर सकता है? ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, प्रयागराज है। एलएसी और एलओसी पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने के लिए करने में लगी हुई है। सैन्य मामलों के विभाग ने सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी के तहत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। इस एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना की मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है ना। इसके तहत आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। कमांड का उद्देश्य तीन सेवाओं के संसाधनों को एक कमांड के तहत संयोजित करना है। वही है कि तीनों जो है आपकी तीनों सेनाएं जो है हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसको एक जगह से कमांड, मतलब एक जगह से इंस्पेक्ट या जितनी कमांडिंग अथॉरिटीज है वो दी जा सके। ये याद रखना, प्रयागराज में प्लानिंग चल रही है एयर डिफेंस कमांड बनाने की। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के प्रशिक्षण को हाल ही में मंजूरी दी है? ठीक है, बांग्लादेश ने किस जो है आपकी कंट्री को, जो उनका कोविड-19 है उसकी उन्होंने कोई वैक्सीन बनाई है, उसके लिए अप्रूवल दे दिया है कि उसको आप जो है फर्स्ट लेवल ह्यूमन ट्रायल हमारे देश में कर सकते हैं, वो है चीन। ठीक है, ये सिंपल सा याद रखना है, इससे ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितनी हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ इनका चरण है, उसमें कितनों को दी है? 78 हवाई मार्ग्स को इन्होंने परमिशन दे दी है। स्टार्टिंग हुई थी इनकी शायद 9 या 10 से हुई थी जब स्टार्टिंग में दी थी। तो केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान जिसे उड़ान कहा गया था, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत के चौथे दौर में 78 नए अतिरिक्त मार्गों को अनुमति दे दी है। इन मार्गों को अनुमति देकर उत्तर पूर्वी उत्तर राज्य और द्वीप तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो अपना इस चीज को ध्यान रखना है कि अब इन्होंने 78 और नए मार्ग जो है वो खोल दिए हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बने? सबसे अमीर आदमी दुनिया का कौन है? सबको ही पता होगा, जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस सबसे अमीर आदमी है, लेकिन अब ये 200 अरब डॉलर 200 बिलियन डॉलर के मालिक बन चुके हैं, और ये ऐसा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। सबसे अमीर तो हैं ही, पहले भी सबसे अमीर थे, लेकिन 200 बिलियन डॉलर का मालिक कमाने वाले दुनिया के पहले ऐसे आदमी है। ठीक है ना, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इस पे से आपका क्वेश्चन
बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं अपना 7th क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर निम्न में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? करंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है तरुण गाबा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर तरुण गाबा को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले तरुण गाबा आईजी विजिलेंस थे, ठीक है ना, आईजी विजिलेंस में थे उससे पहले। उनकी जगह पर एसके भगत को भेजा गया। इन दोनों को मतलब एक तरह से इंटरचेंज कर दिया गया, उनको यहां से यहां, उनको वहां से वहां। 2001 बैच के आईएएस अफसर तरुण गाबा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी कैडर में वापस आए हैं। तरुण गाबा सीबीआई में तैनात थे और आईपीएस राकेश अस्थाना के केस के इंचार्ज थे, ठीक है ना। केंद्रीय मतलब जो सेंट्रल आपकी जो नियुक्तियां करता है से लौटने के बाद तरुण गाबा को आईजी विजिलेंस बनाया गया था। उसके बाद जो वहां से वो आए थे उसको आईजी विजिलेंस बनाया गया था इन्हें। और अब इनके बाद ये जो हैं आपके नए होम सेक्रेटरी होंगे, कहां के? उत्तर प्रदेश के। ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के संबंध में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? सिंपल सा आंसर याद कर लेना इसका आंसर है आपका 7, ठीक है ना, 7। Recently, Union Minister of Culture announced the establishment of how many new administrative circles of Archaeologist Survey of India to improve the management of monuments। जो ये monuments की सब ये होते हैं ना पुरातत्व वाले, ये जो monument जितनी भी हमारी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं जो भी है उनका ध्यान रखते हैं। उसमें इन्होंने कितने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स को अनाउंस किया और 7। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन सेवा की स्थापना की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पलाइन सर्विस हैज बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन? ठीक है, इसका जवाब है किरण नाम से। ये याद रखना है, किरण नाम से केंद्रीय सरकार ने आपकी मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन के लिए स्टार्ट की है एक सर्विस, हेल्पलाइन सर्विस। वो किस नाम से है? किरण नाम से है। लास्ट क्वेश्चन आज का ले लेते हैं अपना, लास्ट 10th क्वेश्चन। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा के कवर को मंजूरी दी है? बहुत अच्छी चीज की गई है असम गवर्नमेंट की तरफ से और अच्छी खासी अमाउंट रखी गई है इसके लिए, 50 लाख रुपए। ठीक है, दिल्ली में स्टार्टिंग में 1 करोड़ थी, लेकिन बाद में शायद अब ये हटा दी गई है दिल्ली से, या कुछ जो भी रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन दिल्ली ने पहले 1 करोड़ की घोषणा की थी। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो है केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, और अब उस पे आसाम ने 50 लाख की है, जिसमें पत्रकार, होमगार्ड्स, अन्य अस्थायी कर्मचारी जो गवर्नमेंट वालों के लिए की हुई थी, ठीक है ना, लेकिन अलग से और जो है पत्रकार वगैरह इन सबको भी लेके इन्होंने 50 लाख रुपए का बीमा की घोषणा जो है वो कर दी है। इवन द अदर टेम्परेरी इंप्लॉइज ऑल्सो, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो इंप्लॉइज में इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही है। इनसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप लोगों को पता है, आप देते रहते हैं एग्जाम वगैरह, और तैयारी करते रहो। कल जो है मैंने एक मैसेज किया था रिगार्डिंग व्हाट्सएप डिलीशन, कि मैं व्हाट्सएप को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वही है, देखो चीज तो कभी कभी फील होती है ना। अब मैं सुबह उठता हूँ, आपके लिए तैयार करने लगता हूँ, रात को भी मैं 2-3 बज जाते हैं मेरे को, आपके कंटेंट तैयार कर रहा होता हूँ। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज भी कंटेंट तैयार कर रहा हूँ आपके ईवीएस और साइंस के। ठीक है, अच्छे, बहुत अच्छे, मैं कह रहा हूँ एक बार जब देखोगे ना आप उनको, तो देखना कितने बेस्ट लगेंगे आपको वो। ठीक है ना, तो मेरी तो मेहनत चल रही है, लेकिन जब पता लगता है कि 600 प्लस आपके टेलीग्राम चैनल पे, 3 आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो फुल हो चुके हैं, उसके बाद भी आपकी वीडियो पे व्यूज कितने आते हैं? 200, 300, तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है ना फिर वो, कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ फिर ये सब।
तो इसी वजह से वो मैंने मैसेज किया था। और मैं फिर कह रहा हूं, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड प्लीज दे कैन लेफ्ट द ग्रुप, ओके। और बाद में ये मत करना कि भाई अब तो चीजें बहुत मिल रही हैं ग्रुप पे, अब तो बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक हो गया, फिर जुड़ जाए। सीरियस जितने भी बच्चे हों वो रहें, जो सीरियस नहीं है, जिन्हें केवीएस में जॉब नहीं लेनी, वो भैया हाथ जोड़ रहा हूं, निकल जाओ वहां से। मैं कुछ नहीं, मेरे से अब क्या मतलब है मेरा आपसे, ठीक है ना। तो भाई जिन्हें मेहनत करनी, जिन्हें रहना वो रहो, जिन्हें नहीं रहना वो जा सकते हैं, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे पास 100 बच्चे भी होंगे, मैं 100 को अच्छे से पढ़ाऊंगा, 100 में से 50 बच्चे भी लगेंगे, मेरे को बड़ी, मैं कह रहा हूँ एक बच्चा भी लगेगा यार, मेरे को उसकी भी खुशी होगी कि मेरे पढ़ाने से किसी की जॉब लगी है। हम स्टार्ट क्यों करते हैं फर्स्ट क्लास से पढ़ाई, ताकि एक दिन जाके हमारी जॉब लग जाए। मेहनत आप लोग कर ही रहे हैं, गाइड मैं आपको कर रहा हूँ कि किस पाथ पे चलना है, हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है, दैट्स इट। उसमें से अगर एक बच्चे की भी जॉब लगेगी यार, मुझसे मेरे से अच्छा फील कौन करेगा। लास्ट टाइम इतने सारे लोग, आज भी फोन आता है इंटरव्यू के टाइम पे जब हेल्प की थी मैंने, आज भी फोन आके ये बोलते हैं कि सर आपकी वजह से जॉब लगी है। भाई मैं उनको बोलता हूँ खुल के, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है बस। मेहनत आपकी, एग्जाम आपने दिया है, तैयारी आपने की है, सब कुछ आपका है, जॉब आपकी है, मेरी थोड़ी सी गाइडेंस, और टीचर की गाइडेंस तो होती है भाई, टीचर की तो गाइडेंस होती है ना। तो जितने भी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक और उसके बाद भी जितने भी टीचर आप लोगों, जितने भी टीचरों ने आप लोगों को पढ़ाया है, उन सब ने गाइड ही तो किया है आपको, जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो उन सबकी ही उतनी मेहनत है जितनी मेरी है, और सबसे ज्यादा आपकी, क्योंकि मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई करते रहो, और ज्यादा अफवाहों में मत आओ कि ये करो वो करो, अपना धीरे धीरे करते रहो। देख लेना आप 2 से 3 महीने बाद अपना स्टेटस देख लेना एक बार कि आप कहाँ थे और कहाँ गए हैं, ठीक है। और थोड़ी सी मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही है, वो चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक वीडियो अलग से। और संडे को जो कल रात को ही कर लेंगे, कल रात को जो 9 बजे वाली क्लास होगी, जिसमें मैं लाइव आता हूँ, फेस टू फेस हम बात करते हैं, आपके क्वेश्चंस लेते हैं रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, केवीएस तैयारी और सब कुछ भी, मतलब वहां पे हम हल्की फुल्की बातें करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही है, फिर बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट क्यों भाई, अभी तो 6 बजे हैं, बाय बाय।